हाय एवरीवन, अब हम लोग एंगुलर में डायरेक्टिव्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, वैसे तो जो एंगुलर के लेटेस्ट वर्जन है उनके अंदर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को ज़्यादा रिकमेंड करा जाता है ओवर द डायरेक्टिव्स, बिकॉज जो काम डायरेक्टिव्स करते हैं ऑलमोस्ट सेम काम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट भी करते हैं। सो एंगुलर कहता है कि आपको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यूज करनी चाहिए, वो ज़्यादा रिकमेंडेड है। बट स्टिल देखो, अभी भी डायरेक्टिव्स पार्ट है एंगुलर के सिलेबस का, उसके टॉपिक्स का, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। बट अगेन मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग कोई न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वहां पे आपको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज ज्यादा करना चाहिए एज कंपेयर टू डायरेक्ट। सो अब हम लोग पॉइंट्स पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टिव्स होते क्या हैं, देन इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, एग्जांपल देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बेसिकली डायरेक्टिव्स होते क्या हैं। देखो, डायरेक्टिव की हेल्प से ना आप लोग डोम एलिमेंट्स का जो अपीयरेंस है, बिहेवियर है, स्ट्रक्चर है, उसको चेंज कर सकते हो। जो आपको यहाँ पे दिखता है ना, जो भी आपको यहाँ पे प्लॉट हुआ दिख रहा है, ये डोम एलिमेंट की वजह से ही आता है बेसिकली। सो इसका जो बिहेवियर है कि कहाँ पे क्लिक करने पे क्या होगा, इफ कंडीशन लगाएंगे तो क्या होगा, अपीयरेंस यानी कि उसका यूआई पे कौन सा कलर कैसे दिखेगा, जो उसका स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें आप लोग डायरेक्टिव्स की हेल्प से चेंज कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल, जो इफ एल्स कंडीशन होती है वो आप लोग डायरेक्टिव्स की हेल्प से लगा सकते हो, लूप्स लगा सकते हो, स्टाइल को ऐड कर सकते हो। जैसे कुछ फेमस यानी कि काफ़ी पॉपुलर डायरेक्टिव्स भी हैं यहाँ पे, एन जी इफ, एन जी फोर, एन जी स्टाइल, स्विच एंड एन जी स्विच, एन जी क्लास, ये वाले। अब ये कितने टाइप के होते हैं? ये बेसिकली तीन टाइप के डायरेक्टिव्स होती हैं, एक कॉम्पोनेंट, एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होती है, और लास्ट वन होती है एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। सो कॉम्पोनेंट डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? जो आपके कॉम्पोनेंट होते हैं ना, वो बेसिकली कॉम्पोनेंट डायरेक्टिव्स ही होते हैं। तो इसका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखो, अगर आप लोग ऐप डॉट टीएस के ऊपर जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे एट द रेट कॉम्पोनेंट करके एक चीज मिलती है। ये बेसिकली एक कॉम्पोनेंट डायरेक्टिव है। इसकी वजह से ही आपका कॉम्पोनेंट बनता है, बिकॉज यहाँ पे आपका सेलेक्टर आता है, जो आपकी टेम्पलेट वाली फाइल होती है वो आती है, सीएसएस आता है, यहाँ पे आप लोग मॉडल्स को इंपोर्ट करते हो। तो यही एक अपने आप में कॉम्पोनेंट होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जो कॉम्पोनेंट डायरेक्टिव होती है ना, उसको आप लोग कॉम्पोनेंट ही बोलते हो। कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट डायरेक्टिव एक ही चीज है बेसिकली। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? जो आपके डोम एलिमेंट में स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं। जैसे अगर आपको इफ एल्स कंडीशन लगानी है, स्विच स्टेटमेंट लगानी है, फॉर लूप लगाना है, तो वो आप लोग स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव की हेल्प से लगा सकते हो। इसके एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जो एन जी इफ है, एन जी फोर है, ये बेसिकली दो, और एन जी स्विच है, ये बेसिकली तीन एग्जाम्पल हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स के। और एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? जो आपके अपीयरेंस को और बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। जैसे आपको स्टाइल वगैरह में चेंज करना है, कुछ नई क्लास लगानी है, तो आप लोग बेसिकली एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का यूज करते हो। जैसे कि एन जी स्टाइल है, एन जी क्लासेस हैं, ये इसके एग्जाम्पल है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ इन डायरेक्टिव्स के। और हाँ, जो एंगुलर के बाकी के बचे हुए डायरेक्टिव है ना, जैसे एनजी इफ है, फोर लूप है, स्विच है, स्टाइल है, क्लासेस है, इन सबको कंबाइन करके मैं नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। पहले मैंने एक एंगुलर 19 की सीरीज बनाई थी, एग्जैक्टली सेम डायरेक्टिव अभी भी यूज होते हैं, कोई भी चेंज नहीं है। मे बी आपको फाइल का नाम वहां पे थोड़ा बहुत चेंज मिले, प्रोजेक्ट का नाम चेंज मिले, जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है ना एंगुलर 21, मे बी आपको वहां पे एंगुलर 19 मिले, बट आपको सेम चीज मिलेगी। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर सबको कंबाइन कर दूंगा, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सारी चीज़ें हटा दूंगा जो भी मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिए हैं, और यहाँ से भी सारी चीज़ें हटा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मैं एक एन जी इफ वाली डायरेक्टिव का एग्जाम्पल लूंगा, जिसको आप लोग स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव कह सकते हो। सो यहाँ पे ले लेता हूँ इस लॉगिन, ठीक है, और मैं यहाँ पे सिग्नल लूंगा, और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बेसिकली फॉल्स, ठीक है, कि अभी के लिए लॉगिन नहीं है यूजर, और लॉगिन का एल कैपिटल कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे एक H1 टैग है, और इसके अंदर लिख देते हैं वेलकम यूजर, ये चीज़ है। अब अगर जो यूजर है वो लॉगिन नहीं है, तो उसका वेलकम तो करेंगे नहीं ना, बिकॉज क्या पता कौन सा यूजर है, क्यों आया, उसका नाम वगैरह कुछ भी नहीं पता हमें, राइट। तो ये हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर यूजर लॉगिन है तो ये वाली चीज दिखाओ, अदरवाइज मत दिखाओ। तो अभी आप यहाँ पे चेक करोगे, आपको यहाँ पे वेलकम यूजर दिख रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ स्टार एन जी इफ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे इस तरीके से इस लॉगिन डाल देता हूँ, तो यहाँ पे नहीं दिखने वाला, बिकॉज ये फॉल्स है। अगर मैं इसको यहाँ पे आके ट्रू कर दूंगा तो ये काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर कॉमन मॉड्यूल आपका इंपोर्टेड नहीं है, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट हटा देता हूँ, तो ये चीज प्रॉपरली काम करेगी नहीं। आपको यहाँ तो कंसोल में एरर दिखेगा, या फिर आपको यहाँ पे भी एरर दिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कॉमन मॉड्यूल है वो इंपोर्टेड होना चाहिए, तभी ये चीजें काम करेंगी प्रॉपरली, ठीक है। एक एग्जाम्पल हो गया। अब मैं आपको फॉर लूप का एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। सो मान लो मेरे पास कुछ यूजर्स हैं, तो मैं एक यूजर्स का सिग्नल ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ यहाँ पे यूजर्स डाल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे डाल दिया अनिल, देन सैम, मे बी
पीटर और लास्ट वन इज ब्रूस। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब आपको क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पे सबसे पहले आप चाहो तो मे बी एक डिव ले सकते हो इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए। देन एक यूएल ले लो, और यूएल के ऊपर मैं बेसिकली क्या करूँगा, स्टार NG4। ठीक है, ये लगाएंगे हम लोग, और यहाँ पे लेंगे लेट यूजर ऑफ यूजर्स, यानी कि जो आपका ये वाला वेरिएबल है, ये वाला। ठीक है, वेरिएबल इन सेंस ये सिग्नल है जो आपका। ठीक है, यहाँ पे डालना है, और ये जो सिग्नल है प्रॉपर्टी नहीं है नॉर्मल, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ये वाली ब्रेसेस भी लगानी पड़ेंगी। देन इसके अंदर आप आके यहाँ पे एक एलाई ले सकते हो, और इसके अंदर सिंपली यहाँ पे डाल सकते हो यूजर। देन यहाँ पे आओगे, और आपको यहाँ पे यूजर्स हैं विजिबल हो गए प्रॉपरली। ठीक है, नाउ अगर आपको माइट भी कोई स्टाइल यूज़ करके देखनी है, तो यहाँ पे आप लेट से आपके पास एक पैराग्राफ है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो विजिटर्स। अब आप इसके ऊपर कोई स्टाइल देना चाहते हो डायरेक्टिव्स की हेल्प से, तो सिंपली क्या कर सकते हो, मे बी आप लिख सकते हो पी कलर, पैराग्राफ का कलर, और मैं इसको कर देता हूँ मे बी रेड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली NG स्टाइल, और इनको आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हो, कलर, देन यहाँ पे टी कलर। ठीक है, और आई थिंक ये ब्रेसेस के अंदर आते हैं इस तरीके से, राइट। देन यहाँ पे चेक करेंगे, देखो इसका कलर रेड आ गया। तो इस तरीके से आप लोग NG स्टाइल डायरेक्टिव्स का यूज़ कर सकते हो। सो बेसिक आइडिया यहाँ पे लग गया, और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर काफ़ी डिटेल में मैं बाकी सारे डायरेक्टिव्स के बारे में आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एग्जाम्पल बताओ, NG इफ पूछा जा सकता है। इवन अगर आपसे पूछेंगे आपको NG इफ यूज़ करना चाहिए या फिर @ इफ यूज़ करना चाहिए, तो आपको बोलना है कि @ इफ यूज़ करना है, बिकॉज वो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, लेटेस्ट वर्जन के साथ में आती हैं और बेटर परफॉर्म करती हैं एज कम्पेयर टू डायरेक्टिव्स, यानी कि NG इफ, राइट। सो थैंक यू सो मच। हाँ, और जो कोड वगैरह है वो आपको द codingskills.com पे मिल जाएगा। यहाँ पे जाना है, कोर्सेज पे जाना है, सारे के सारे आपको यहाँ पे कोड मिल जाएंगे। देन अगर आप मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो, टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कंसल्टेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप ऑलरेडी जॉब करें स्टिल आप मेरे से कंसल्टेशन कर सकते हैं। आपको मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, रिएक्ट के, नोड के, रिज्यूमे रिव्यू करवाना है, एंगुलर के इंटरव्यूज़ देने हैं, जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज़ देने हैं, मॉक इंटरव्यूज़ बेसिकली, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।